Today we are going to learn about growth, development and maturation. What is growth? Growth refers to an increase in size of body parts or of the organism as a whole. Increase in size of body parts or the organism as a whole. It can be measured or quantified. This is the most important feature of growth. Growth can be measured or quantified. For example, growth in height and weight, etc. Now, what is development? Development is a process by which individual grows and changes throughout the life cycle. Individual grows and changes throughout the life cycle. The term development applies to the changes that have a direction and hold definite relationship with what precedes it. डेवलपमेंट हैज़ अ डायरेक्शन. डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन होता है एंड होल्ड डेफिनेट रिलेशनशिप विद व्हाट प्रीसीड्स इट. जो उसके पीछे वाला पार्ट था डेवलपमेंट का, उससे पूरा पूरा रिलेशन होता है. डेवलपमेंट एक हैफाजर्ड मैनर में नहीं होता एंड इन टर्न विल डिटरमाइन व्हाट विल कम आफ्टर. डेवलपमेंट ये भी डिटरमाइन करता है कि अब आगे क्या होगा, कौन से डेवलपमेंटल चेंजेस पार्ट लेंगे. A temporary change caused by a brief illness is not development. जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं किसी इलनेस के कारण या किसी भी कारण, वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है. All changes which occur as a result of development are not of same kind. All changes which occur as a result of development are not of same kind. Thus, changes in size means physical growth, changes in proportion means child to adult, changes in features means disappearance, for example disappearance of baby teeth, and acquiring new features are varied in their pace and scope level. Development includes growth as one of its aspects. Growth जो है वो development का ही part है. Now let's understand what is maturation. Maturation क्या है? Maturation refers to the changes that follow an orderly sequence. Maturation क्या है? Orderly sequence को follow करते हैं and largely dictated by the genetic blueprint which produces commonalities in our growth and development. Maturation क्या है? Maturation का मतलब क्या है? कुछ हमारे specified paths हैं एज के अकॉर्डिंग. जब वो अचीव हो जाते हैं तो हम कहते हैं पर्सन जो है वो मैच्योर हो रहा है. जैसे कि एक 7 मंथ्स का चाइल्ड जो है वो बैठना सीख जाता है, तो ये लेवल सेट हैं, ऑर्डरली सीक्वेंस है. 8 मंथ्स का वॉक कर स्टैंड हो जाएगा विद सपोर्ट. 1 ईयर का चाइल्ड जो है वो वॉक करने लग जाएगा. फिर उसके बाद उसके बेबी टीथ आएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर परमानेंट टीथ आएंगे. ये जितने भी ये जो स्टेजेस हैं ये मैच्योरेशन का पार्ट हैं. दीज आर ऑर्डरली सीक्वेंस. ऐसा नहीं है पहले परमानेंट टीथ आ गए, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, ऑर्डरली सीक्वेंस है. और जैसे जैसे ये अचीव होता जाएगा तो हम कहेंगे ये और मैच्योर होता जा रहा है. वंस द अंडरलाइंग फिजिकल स्ट्रक्चर इज सफिशिएंटली डेवलप्ड, प्रोफिशिएंसी इन दीज बिहेवियर्स रिक्वायर एडिक्वेट एनवायरनमेंट एंड लिटिल प्रैक्टिस. अब ये जो अंडरलाइंग फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप हो जाए तो इन बिहेवियर्स में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए हमें एडिक्वेट एनवायरनमेंट चाहिए और लिटिल प्रैक्टिस चाहिए. लेकिन हाउएवर स्पेशल एफर्ट्स टू एक्सीलरेट दिस बिहेवियर डू नॉट हेल्प इफ द इन्फेंट इज मैचुरेशनली नॉट रेडी. लेकिन अगर हम चाहें ये जो हमारे प्रोफिशिएंसी है इन बिहेवियर्स में वो अचीव हो जाए, लेकिन चाइल्ड जो है उतना मैच्योर ही नहीं हुआ अभी तक, तो हम कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें वो किसी भी रूप में मदद नहीं करेगा. अब ये जो मैच्योरेशन है, ये जो जितने भी प्रोसेसेस हैं मैच्योरेशन में, दे सीम टू अनफोल्ड फ्रॉम विद इन फॉलोइंग एन इनर genetically determined timetable that is the characteristic of the species.
ये जो मैचुरेशन है ना, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड टाइम टेबल को फॉलो करता है। अब हम आते हैं इवोल्यूशन में। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन रेफर्स टू द स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस। इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, या जिसे हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट फेवर्स इंडिविजुअल और अ स्पीशीज that are best adapted to survive and reproduce. The evolutionary changes are passed from one generation to the next. Evolutionary changes जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे में पास हो जाते हैं। Evolution proceeds at a very slow pace. Evolution जो है वो बहुत स्लो पेस पर प्रोसीड करता है। Emergence of human beings from great apes took about 14 million years. It has been estimated that the Homo sapiens came into existence only about 50,000 years ago. अब एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज इट। ग्रोथ क्या है? ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स और ऑर्गेनिज्म एज अ होल। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो वॉर्म टू टॉम चलता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। जो डेवलपमेंट है उसका एक डायरेक्शन होता है, एंड इट होल्ड्स अ डेफिनेट रिलेशनशिप विद व्हाट प्रीसीड्स इट एंड ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट विल कम आफ्टर। टेम्परेरी चेंज डेवलपमेंट नहीं है, और जितने भी चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के कारण सारे एक जैसे नहीं होते। दे हैव देयर ओन पेस एंड स्कोप लेवल। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मैचुरेशन क्या है? मैचुरेशन को मीन्स ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड टाइम टेबल। ये किसका? ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड टाइम टेबल। और मैचुरेशन में एक पार्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें एनवायरनमेंट एडिक्वेट चाहिए। एक बारी चाइल्ड कोई भी जो स्पेसिफिक बिहेवियर है उसके लिए मैच्योर हो गया, तो उसमें प्रोफिशेंसी लाने के लिए हमें एडिक्वेट एनवायरनमेंट चाहिए, प्रैक्टिस लिटिल चाहिए। लेकिन अगर वो अभी उतना मैच्योर ही नहीं हुआ है और हम उसको जितना मर्जी अच्छा एनवायरनमेंट दे दें, तब भी वो इन्फेंट इट विल नॉट help the infant to accelerate in these behaviors. Thank you. Keep revising.